Hello students, welcome to my channel. In this video series, I am discussing NDA previous year questions solution. So in this video, I am going to discuss year number 2019, session 1 and trigonometry question. This is my live class schedule. Please do join and please share with others. Coming to the first question. So here we need to find the value for 25 cosecant square x plus 36 secant square x, that least value. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इसको देखो, मान लो दिस इक्वल टू 25 कोसेकेंड स्क्वायर एक्स प्लस 36 सेकेंड स्क्वायर एक्स. So there is one trick, we need to convert this secant and tan and cot. Okay, so 1 plus cot square x plus 36 into 1 plus tan square x. Okay, so from here we will get 25 plus 25 cot square x plus 36 plus 36 tan square x. ओके, तो बेसिकली यहीं से क्या आ रहा है, 25 प्लस 36 ये बनेगा 61 प्लस 25 cot square x प्लस 36 tan square x. ओके, तब देखो इसमें एम एंड जीएम इनइक्वालिटी यूज करेंगे सिर्फ इसी पोर्शन पे. तो एम ग्रेटर देन और इक्वल टू जीएम होती है, ये इनइक्वालिटी है. तो क्या होगा देखो, 25 cot square x plus 36 tan square x divided by 2 greater or equal to 25 cot square x into 36 tan square x. ओके, तब देखो cot x मीन्स 1 upon tan square x, इसका मतलब 25 by tan square x into 36 tan square x. तो tan square x कैंसिल हो जाएगा, 25 into 36 क्या आएगा, 5 into 6, तो दिस इज 30. तो यहीं से क्या आ रहा है देखो, 25 cot square x plus 36 tan square x is greater than or equal to 60. ओके, अब वहीं पे क्या था, 61 प्लस दिस, तो y is equal to क्या आ जाएगा, 61 प्लस 60. बेसिकली वी आर एडिंग दोनों साइड 61, तो दिस इज इक्वल टू 121. तो आंसर क्या हो गया है, 121. Now moving to next question. नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, बेसिकली हमें ये इसका सिंप्लीफिकेशन करना है. तो पहले हम क्या करते हैं, देखो इसमें फाइंड कर लेते हैं. इसमें 34 है, 236 है, 56 है, 124 है. एंगल सारे डिफरेंट है, हमें दो ही सेम एंगल पे कन्वर्ट करना है, मतलब ए एंड बी दो ही एंगल रहेगा. सॉरी, तो देखो 34 को हम रखते हैं, cos 236 डिग्री को हम कैलकुलेट करते हैं, क्या होगा, cos 180 डिग्री प्लस 56, इसका मतलब माइनस cos 56 डिग्री. ओके, सिमिलरली sin 124 डिग्री इज इक्वल टू sin 90 डिग्री प्लस 34 डिग्री, दिस मीन cos 34 डिग्री. ओके, और बाकी sin 34 sin 56 ऐसे ही रहेगा. नीचे भी देखो cos 88 डिग्री, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, cos 88 को मैं रख देती हूँ, बाकी जो टर्म है उसको मैं चेंज करती हूँ. देखो 88 प्लस 28 क्या होता है, 116 आ रहा है ना. ठीक है, तो 178 है और क्या है कि 208 है. 208 मतलब 180 sin 208 इज इक्वल टू sin 180 डिग्री प्लस 28 डिग्री. ओके, तो क्या आएगा, माइनस sin 28 डिग्री. और देखो तो इसमें माइनस आ गया है. अब देखो cos 180 cos 88 डिग्री जो है, cos 88 को हम चेंज नहीं करेंगे क्योंकि पहला वाला टर्म cos ए cos बी फॉर्म में है ना, तो दूसरा भी sin ए sin बी का फॉर्म में लेना है हमें. तो cos 178 डिग्री को हम चेंज करते हैं. देखो cos क्या आएगा, 90 डिग्री प्लस 88 डिग्री, तो माइनस sin 88 डिग्री. ठीक है, तो देखो
क्या है ना, तो साइन 34 cos 236 माइनस साइन 56 साइन 124 डिवाइडेड बाय cos 28 cos 88 प्लस cos 178 डिग्री साइन 208 डिग्री इज इक्वल टू क्या आएगा, साइन 34 मीन 34 ही है, cos 236 मीन माइनस cos 56 डिग्री, तो माइनस 34 साइन 34 cos 56, ओके, फिर माइनस साइन 56 cos 34, ठीक है, और नीचे देखो क्या है कि cos 28 डिग्री प्लस, सॉरी इंटू है यहाँ पे, प्लस नहीं, cos 28 डिग्री इंटू cos 88 डिग्री, तो यहाँ पे क्या है देखो, माइनस साइन 28 माइनस साइन 88, तो दोनों मल्टीप्लिकेशन में पॉजिटिव हो जाएगा, तो बीच में क्या रहेगा, साइन 28 डिग्री इंटू साइन 88 डिग्री, ठीक है। तो अब देखो नीचे वाला क्या है, हमें फॉर्मूला पता है, cos A cos B प्लस साइन A sin B इज इक्वल टू क्या होता है, cos ऑफ A माइनस B, तो नीचे क्या आ जाएगा, cos ऑफ 88 डिग्री माइनस 28 डिग्री, न्यूमरेटर में क्या आएगा, माइनस कॉमन आएगा, फिर साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, इसका मतलब साइन ऑफ ए प्लस बी, तो 34 डिग्री प्लस 56 डिग्री, तो माइनस साइन 90 डिग्री डिवाइडेड बाय, देखो क्या आ रहा है, कॉस 60 डिग्री, ठीक है, तो माइनस 1 अपॉन कॉस 60 का वैल्यू क्या होता है, 1/2, तो क्या आ गया आंसर, -2। आई होप ये भी क्लियर हो गया है तुम लोगों को। ये ऐसे टाइप का क्वेश्चंस बहुत आएगा एग्जाम में। फिर मूव होता है नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो पहले हमारा मेन एम होगा कि इसका पूरा पूरा कन्वर्ट कर लेना एक ही दोनों एंगल पे, मल्टीपल एंगल्स नहीं रहेगा। तो देखो हाँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। tan 54 डिग्री, 54 मतलब हम कैसे लिख सकते हैं, 45 डिग्री प्लस 9 डिग्री। तो tan का फॉर्मूला क्या होता है, tan A प्लस tan B डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan A tan B tan 9 डिग्री, ओके। तो न्यूमरेटर में क्या आएगा, 1 प्लस tan 9 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan 9 डिग्री। तो इसको सिर्फ साइन कॉस में कन्वर्ट कर दो, हो जाएगा आंसर साइन 9 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉस 9 डिग्री, और नीचे 1 माइनस साइन 9 डिग्री बाय कॉस 9 डिग्री, ओके। तो देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब बेसिकली एलसीएम, तो कॉस 9 डिग्री प्लस साइन 9 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉस 9 डिग्री माइनस साइन 9 डिग्री। तो कौन सा ऑप्शन शो हो गया है, देखो ऑप्शन नंबर सी। तो मूव होता है नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसका 3 पार्ट है, तो पहला पार्ट देख लेते हैं पहले कि P इक्वल टू एक्स कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा, Q इक्वल टू दिस, हाँ 34 35, ठीक है। चलो तो पी स्क्वायर, तो पहले पी स्क्वायर फाइंड करते हैं हम, एक्स कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा की होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2xy साइन थीटा कॉस थीटा, ओके। अब देखो क्यू स्क्वायर का स्क्वायर करते हैं, क्या आएगा, एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2xy साइन थीटा कॉस थीटा, ओके। अब देखो पी क्यू मल्टीप्लीकेशन, तो एक्स कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा इंटू एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा, ओके। तो क्या आ रहा है, देखो एक्स स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा प्लस एक्स वाई साइन थीटा कॉस एक्स वाई कॉस स्क्वायर थीटा माइनस एक्स वाई साइन स्क्वायर थीटा, ओके। नेक्स्ट माइनस वाई स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा, तो यहीं से क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा,
प्लस एक्स वाई इंटू कॉस 2 थीटा। ओके, तो देखो हम ऐड करते हैं पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 4pq। तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, देखो ये दोनों ऐड होके एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और ये कैंसिल हो जाएगा दोनों। यहीं से क्या आ रहा है, देखो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा प्लस एक्स वाई कॉस 2 थीटा। ओके, तो एक्स स्क्वायर के टर्म कैसे आएगा, 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। ओके, नेक्स्ट वाई स्क्वायर के टर्म कैसे आ रहा है, 1 माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस एक्स वाई कॉस 2 थीटा। तो अब देखो आ रही जिससे क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर, मतलब एक्स वाई का कोई टर्म नहीं है तो ये टर्म 0 होगा। तो कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 0, इसका मतलब कॉस पाई बाई 2, तो 2 थीटा इक्वल टू पाई बाई 2, थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई बाई 4। ठीक है, क्योंकि राइट हैंड साइड पे कोई एक्स वाई का टर्म नहीं था, इसीलिए थीटा इक्वल टू कॉस 2 थीटा इक्वल टू 0 आया, तो पाई बाई 4। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि ए की वैल्यू निकालनी है। तो हमें ऑलरेडी देखो कंडीशन से क्या निकाले थे, एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। हाँ देखो लिखती हूँ मैं यहाँ पे, एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस वाई स्क्वायर इंटू 1 माइनस साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर। ओके, एंड थीटा की वैल्यू क्या आया था, पाई बाई 4। तो ए इक्वल टू क्या है, 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, तो 1 प्लस साइन पाई बाई 4 दैट इज 1 बाई रूट 2 इंटू कॉस पाई बाई 4 1 बाई रूट 2, 1 प्लस 1 बाई 2। ठीक है, ये आ रहा था, एक मिनट, हाँ क्वेश्चन तो ठीक ही है। तो यहीं पे मैं एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेती हूँ, कोई गलत तो नहीं हुआ ना कैलकुलेशन। 2 इंटू ठीक है, इधर भी देखो एक्स स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा एक्स वाई कॉस स्क्वायर थीटा माइनस एक्स वाई साइन स्क्वायर थीटा माइनस वाई स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा। हाँ कैलकुलेशन सही है, तो लग रहा है कि यहीं पे ऑप्शन कहीं गलत तो नहीं दिया है ना, क्योंकि 1 प्लस 1 बाई 2 आ रहा है हमारा साइन पाई बाई 4, 2 थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 था, तो थीटा इक्वल टू पाई बाई 4 आया था। ए की वैल्यू मांग रहा है यहाँ पे, तो दिस इज इक्वल टू ए, तो यहीं से क्या आ रहा है देखो हमारा 3/2। तो ऑप्शन गलत है यहीं पे, तो 3/2 आंसर होनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन के लिए सबको मार्क्स मिलना चाहिए। ठीक है, सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन का भी देखो, b इज इक्वल टू क्या है, 1 माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। तो इधर भी सेम गलत है, 1 माइनस 1/2 आएगा, तो दैट इज हाफ। ओके, तो ये ध्यान से देख लेना एक बार। तो मूव होता है नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है कि cos अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम इसमें अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू फाइंड कैसे कर सकते हैं, देखो अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू हम ऐसे लिख सकते हैं ना, थीटा माइनस बीटा, एक मिनट, थीटा माइनस बीटा उसके बाद माइनस होगा, अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू थीटा माइनस बीटा माइनस थीटा प्लस अल्फा। इसका मतलब थीटा माइनस बीटा माइनस ऑफ थीटा माइनस अल्फा। तो कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू कॉस थीटा माइनस बीटा माइनस थीटा माइनस अल्फा। ठीक है, तो चलो क्या है कि cos थीटा माइनस बीटा इंटू कॉस थीटा माइनस अल्फा प्लस साइन थीटा माइनस बीटा इंटू साइन थीटा माइनस अल्फा। अब देखो cos थीटा माइनस अल्फा इक्वल टू ए, तो अगर ये ट्राइंगल है, ये थीटा माइनस अल्फा एंगल है, तो ये ए 1, तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस ए स्क्वायर। सिमिलरली साइन थीटा माइनस अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस ए स्क्वायर। सिमिलरली हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा माइनस बीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर। तो क्या आएगा देखो, कॉस थीटा माइनस बीटा क्या है, बी, तो ए बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस
बी स्क्वायर। बस क्लियर, 2 स्टेप्स में आंसर आ गया हमारा। देखो कौन सा ऑप्शन ट्रू है। ओके, नेक्स्ट विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन, मतलब इसमें कॉस अल्फा माइनस बीटा के लिए मुझे लगा था कि दोनों स्लाइड चाहिए होगा, इतना बड़ा कैलकुलेशन होगा, लेकिन ये कैलकुलेशन काफी छोटा है, तो इसीलिए नेक्स्ट में जाती हूँ मैं। नेक्स्ट में भी मैंने दोनों साइड रखी हूँ क्योंकि ये भी कैलकुलेशन लग रहा है छोटा ही होगा। तो चलो, कॉस अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू क्या आया था हमारा, ए बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस ए स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर। ए बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस बी स्क्वायर। तो ऐसे हम साइन का भी फाइंड कर सकते हैं। साइन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू साइन थीटा माइनस बीटा माइनस थीटा माइनस अल्फा। ओके, फॉर्मूला क्या है देखो, साइन थीटा माइनस बीटा कॉस थीटा माइनस अल्फा माइनस कॉस थीटा माइनस बीटा साइन थीटा माइनस अल्फा। तब देखो साइन थीटा माइनस बीटा क्या था, स्क्वायर देख लो पहले वाला कैलकुलेशन से, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस ए स्क्वायर। तो क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर इंटू कॉस थीटा माइनस अल्फा, मतलब गिवन क्या है ए, तो माइनस कॉस थीटा माइनस बीटा, दिस इज बी स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस ए स्क्वायर। ये आ गया हमारा साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा। अब देखो साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा प्लस 2ab इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा। तो यहीं पे फिर से लिखती हूँ, कॉस अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू ए बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस बी स्क्वायर एंड साइन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू, पिछले वाले स्लाइड पे हमने देखे थे, ए इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर माइनस बी इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस ए स्क्वायर। ओके, तो साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा प्लस 2ab इंटू कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा। तो क्या आएगा देखो, ए स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस 2ab स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस बी स्क्वायर। यहीं पे क्या आ रहा है देखो, प्लस 2ab इंटू दिस, तो 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस ए स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर। तो ये टर्म कैंसिल, फिर देखो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। ओके, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। तो ये कैंसिल, फिर देखो क्या आ रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ऑप्शन कौन सा ट्रू हो गया है, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज ट्रू। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो इधर क्या बोल रहा है कि साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा इज इक्वल टू पी कॉस 2 अल्फा कॉस स्क्वायर 2 अल्फा। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल 2 अल्फा फाइंड करनी है हमें, कॉस स्क्वायर 2 अल्फा की वैल्यू कॉस स्क्वायर 2 थीटा, कॉस 2 थीटा क्या होता है 1 माइनस साइन 2 साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं हम। ओके, नाउ इसका भी होल स्क्वायर। तो देखो हम क्या करने वाले हैं, साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा इज इक्वल टू पी गिवन है, तो पहले कॉस 2 अल्फा की वैल्यू फाइंड करते हैं, फिर हम फाइंड करने वाले हैं कॉस स्क्वायर 2 अल्फा। तो देखते हैं कैसे होगा ये। तो देखो फॉर्मूला, एक मिनट मैं फॉर्मूला वगैरह जो भी लगेगा इसमें एक बार चेक कर लेती हूँ कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं बेसिकली। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको करती हूँ ना, ओके दिस इज, और भी सिंपल वे से हम कर सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये पता है हमें, तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसका मतलब कॉस स्क्वायर 2 अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर
टू अल्फा, ठीक है। तो इसको देखो साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा, तो हमें फाइंड क्या करनी है, साइन स्क्वायर टू अल्फा की वैल्यू। तो इसको स्क्वायर करते हैं दोनों साइड पे, तो साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा की होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा इज इक्वल टू पी स्क्वायर। तो यहीं से क्या आ रहा है, 1 प्लस साइन 2 अल्फा, इसका मतलब इज इक्वल टू पी स्क्वायर। तो साइन 2 अल्फा की वैल्यू पी स्क्वायर माइनस, तो इस पे सब्स्टिट्यूट कर दो, 1 माइनस पी स्क्वायर माइनस 1 की होल स्क्वायर, 1 माइनस क्या आ रहा है देखो, पी पावर 4 माइनस 2 पी स्क्वायर प्लस 1, तो 1 माइनस पी पावर 4 प्लस 2 पी स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो देखो ये 1 कैंसिल हो जाएगा, फिर क्या है 2 पी स्क्वायर माइनस पी पावर 4, पी स्क्वायर कॉमन ले लो, 2 माइनस पी स्क्वायर। देखो ऑप्शन सी करेक्ट हो गया है, ठीक है। ना मूव होता है नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 41 क्या बोल रहे हैं यहीं पे देखो कि tan थीटा की वैल्यू 1/2 tan फी की वैल्यू दे, तो हम थीटा प्लस फी, तो tan ऑफ थीटा प्लस फी फाइंड करते हैं। दिस इज इक्वल टू tan थीटा प्लस tan फी डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan थीटा tan फी, ओके। तो क्या आएगा 1/2 प्लस 1/3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/2 इंटू 1/3, फिर ऊपर देखो 5/6 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/6, 1 माइनस 1/6, तो 5/6 divided by 5/6, so this is equal to 1. So this means theta plus phi is equal to pi/4. Okay. So option C is correct. Okay. Now move to next question. तो देखो इसमें क्या बोल रहा है ना हमारा cos A equal to 3/4, हमें चाहिए क्या, sin A/2 sin 3A/2। तो sin A/2 sin 3A/2 कैसे फाइंड कर सकते हैं हम, बेसिकली हमें तो पता है सिर्फ cos A, तो इससे हमें पता करना होगा कि A/2 की वैल्यूज क्या हो रही है। फाइंड करते हैं, देखते हैं क्या होगा। cos A इक्वल टू 3/4 और sin A/2 sin 3A/2, तो इसको क्या करते हैं ना, हाफ से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर 2 sin A/2 sin 3A/2, इसका फॉर्मूला हमें पता है, cos ऑफ A माइनस B/2 माइनस cos ऑफ A प्लस B/2, ओके। cos ऑफ 3A/2 माइनस A/2 माइनस cos ऑफ A/2 प्लस 3A/2, ये होती है, क्या आएगा देखो 2A/2, तो दिस इज cos A माइनस क्या आएगा यहाँ से cos 2A, ठीक है। तो हाफ इंटू पूरा cos में कन्वर्ट करो, cos 2A का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर A माइनस 1, ओके। तो देखो cos A माइनस 2 cos स्क्वायर A प्लस 1, तो हाफ इंटू 3/4 माइनस 2 इंटू 9/16 प्लस 1, तो हाफ इंटू, तो क्या आ रहा है यहीं से 3/4 प्लस 1 दैट इज 7/4 माइनस 9/8, तो हाफ इंटू 4 टू ज़ा क्या रहेगा देखो 8, तो 4 टू ज़ा 14 माइनस 9 5/16, तो आंसर क्या आ गया है 5/16। तो ये भी सिंपल था क्वेश्चन, ऐसे टाइप का क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम में, तो ध्यान से देखना ये सारी सॉल्यूशन। मूव होता है नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, tan 75 प्लस cos 75 की वैल्यू हमें निकालना क्या है, tan 75 प्लस cos 75।
तो tan a प्लस बी, tan a माइनस बी, ये सब कुछ हमें पता है ना। तो हम पहले tan 75 की वैल्यू निकालते हैं। दिस इज tan 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। तो tan 45 डिग्री प्लस tan 30 डिग्री बाई 1 माइनस tan 45 डिग्री tan 30 डिग्री। ओके, तो 1 प्लस 1 अपॉन रूट 3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1 अपॉन रूट 3। तो रूट 3 प्लस 1 बाई रूट 3 माइनस 1। अब देखो cot 75 मतलब 1 अपॉन tan 75, तो क्या आ जाए रूट 3 माइनस 1 बाई रूट 3 प्लस 1। तो देखो tan 75 डिग्री प्लस cot 75 डिग्री, this is equal to root 3 plus 1 divided by root 3 minus 1 plus root 3 minus 1 divided by root 3 plus 1। क्या आएगा root 3 minus 1 into root 3 plus 1। न्यूमरेटर में क्या आएगा root 3 plus 1 की होल स्क्वायर प्लस root 3 minus 1 की होल स्क्वायर। तो सिंप्लीफाई करो, नीचे क्या आ रहा है 3 minus 1, ऊपर क्या आ रहा है 3 plus 1 plus 2 root 3 plus 3 plus 1 minus 2 root 3। तो ये कैंसिल, 8 अपॉन 2 क्या आएगा 4। तो आंसर इज 4। तो एज सिंपल एज दैट, क्वेश्चंस आर नॉट येट टफ। ओके गाइस, तो ध्यान से एग्जाम में लिखना, मैं कोशिश करूंगी जितना हेल्प कर सकती हूँ हेल्प करने का। तो देखो अब आ गया है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बोल रहे हैं इन पे। तो मल्टीप्लीकेशन 46 47। ओके, तो देखो ये ट्रिक होती है, इसमें बहुत ही सिंपल, मतलब वन लाइनर आंसर, अगर तुम्हें ट्रिक समझ में आ गया तो। cos 49, cos 40 50, तो ऐसे जा रहा है, बीच में cos 90 आएगा, फिर cos 91 डिग्री आएगा, देन अगेन जा रहा है cos 135। cos 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है गाइस 0। तो ये अगर 0 हो गया है बाकी टर्म, इसका मतलब पूरा 0। तो बस देख के आंसर कर देना, इसका आंसर इज 0। तो ये पूरा कंटिन्यूअस मल्टीप्लिकेशन हो रही है, मतलब इसके बीच में कहीं एक cos 90 डिग्री आएगा, cos 90 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, तो इसका पूरा प्रोडक्ट 0। आई होप ये क्लियर हो गया है। फिर मूव होता है नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये 2019 सेशन 1 में बहुत ज्यादा ही ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आया था। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, साइन 2 थीटा इक्वल टू कॉस 3 थीटा। थीटा कहाँ पे बिलोंग कर रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट पे। तो अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट पे थीटा है तो देखो क्या होगा वैल्यू cos 3 थीटा। ओके, तो हम क्या लिख सकते हैं cos थीटा इज इक्वल टू साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा। ओके, ये फॉर्मूला, तो यहीं पे देखो साइन पाई बाई 2 माइनस 3 थीटा, तो 2 थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस 3 थीटा। ओके, अब देखो 2 थीटा प्लस 3 थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2, तो दिस इज 5 थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2, थीटा इक्वल टू पाई बाई 10। तो इसका मतलब क्या 18 डिग्री। तो हमें फाइंड क्या करना है साइन थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा साइन 18 डिग्री। इसका वैल्यू क्या होती है गाइस, लास्ट 2-3 वीडियोस में मैं बताई थी, इसकी वैल्यू होती है √5 माइनस 1/4। तो आंसर कौन सा आ गया है ऑप्शन बी। So I hope you all understood this question. So that is it for today guys. इतना ही था आज की क्लास के लिए। ये मेरी लाइव क्लास की शेड्यूल होती है, रेगुलर क्लास होती है एक्सेप्ट ट्यूसडे। तो प्लीज ज्वाइन करना जिसको इंटरेस्ट है। आई होप तुम लोगों को बेनिफिशियल होगा ये क्लासेस। Thank you for watching my video. Please do subscribe my channel those who haven't subscribed yet, and please do follow me over Instagram, Facebook, and join my Telegram group as well.